हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं और वो टॉपिक है कि हम कर्ज मुक्त कैसे जी सकते हैं ज़िंदगी। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो पहले से ही कर्ज में आ चुके हैं। किसी के पास 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख पहले से बहुत सारे कर्ज में हैं। तो हम उस कर्ज से कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कौन सी ऐसी तरीका है, कौन सी ऐसी चीज़ें जिसको हम अपनाकर बिल्कुल एक कर्ज मुक्त जीवन जी सकते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स, आज के डेट में आपको फाइनेंशियल पीस के साथ साथ आपको मेंटल पीस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आज भारत में 30% लोग ऐसे हैं जो आज कहीं न कहीं कर्ज के कारण 30% जो है एक्स्ट्रा बीमारी उनके पास लग चुके हैं। किसी को स्ट्रेस, किसी को हाइपरटेंशन, किसी को बीपी, शुगर, एवरीथिंग्स, बहुत सारे ऐसी चीज़ें की प्रॉब्लम्स उन्हें सामना करना पड़ा है। तो हम कैसे इससे हम आगे दूर बढ़ सकते हैं? कैसे इसको हम हटा सकते हैं? कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? क्योंकि मैं भी जो है कर्ज से कहीं न कहीं प्रॉब्लम में था। बहुत सारे ऐसे मैंने स्टेप्स ले लिए थे। मेरे पैसे ऑलरेडी कहीं न कहीं लगाने के बाद जो चीज़ें सोची गई थी उस तरीके से नहीं हुआ। बिज़नेस में लॉस होने के बाद बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चल रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे थे। मुझे लग रहा था मैं कैसे बाहर आ पाऊँगा? तो कुछ-कुछ मैंने स्टेप्स को फ़ॉलो किए एंड डेफिनिटली आई वुड लाइक टू शेयर दैट स्टेप्स कि आप भी जो है उसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं तो डेफिनिटली है हम उस कर्ज से बिल्कुल मुक्त हो सकते हैं। इसमें सबसे पहला है फ्रेंड्स, ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये प्रैक्टिकल नॉलेज की बात यहाँ पे हो रही है। मैं ऐसा नहीं कि बस कोई चीज़ें देख के बता रहा हूँ, बट जो मैंने किया, चूँकि लगभग मेरे पास भी 5 से 7 लाख के आसपास कर्ज थे और उसके कारण ही बहुत ज़्यादा परेशानी होता था। मेंटली, फिज़िकली, सोशली, इकोनॉमिकली एंड स्पिरिचुअली हर तरीके से इंसान डैमेज हो जाता है। तो हम उसको कैसे दूर कर सकते हैं? सबसे पहले तो अपना चेंज योर माइंडसेट। अपने माइंडसेट में आप चेंज करके रखें और अपने आप को ये कन्विंस करें कि यस, मुझे किसी भी कीमत पे कर्ज को देना है। मुझे किसी भी कीमत पे इस कर्ज को ख़त्म करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर किसी का फ़ोन भी आता है तो आप फ़ोन उनका अटेंड ज़रूर करें कि यस, मैं डेफ़िनेटली आपको दूँगा, देने वाला हूँ। क्योंकि इससे क्या है, आपका कहीं न कहीं मेंटल स्ट्रेस लेवल आपका कम हो जाएँगे। दूसरा जो बहुत इम्पोर्टेंट है वो है, आप एक जस्ट टेक अ पेन एंड पेपर एंड उसको जॉट डाउन करें। उसको लिख लें कि आपके पास कितने टाइप के आपके पास कर्ज हैं। अगर आपके पास मान लीजिए होम लोन है, कार लोन है, या आपने किसी से पर्सनल लोन लिया है, किसी से अगर आपने कर्ज में लिया है, तो उसको आप नोट डाउन ज़रूर करें। क्योंकि जब तक आपकी आंखों के सामने होगा तब तक आपको समझ में आएगा कि हाँ, मेरे पास कितने कर्ज हैं। उसके बाद उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए, किसी का 2% हो सकता है, किसी का 5% हो सकता है, किसी का 10% हो सकता है। 10% तक भी मैंने लिए थे, जिसको मैंने पूरा किया। तो ये चीज़ें हैं। उसको जॉट डाउन करने के बाद जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पहले कोशिश करें उसको चुकता करें। जैसे कोई 2% है, 5% है, 10% है, तो पहले कोशिश करें कि मैं 10% वाले को कैसे दे सकता हूँ। क्योंकि अदरवाइज़ नहीं करेंगे तो फिर धीरे-धीरे वो कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ बहुत जुड़ते हुए बहुत बड़ा इनकम हो जाएगा। तो लिखें ज़रूर। पहला आपने माइंडसेट को चेंज करना है। दूसरा, आपको जो है लिखने हैं कि आपके पास कितने ऐसे कर्ज हैं और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, किसको मुझे पहले प्रायोरिटी देना है देने के लिए। तीसरा जो चीज़ें हैं, ध्यान रखें, हम और आपको इनकम पे हो सकता है कंट्रोल ना हो। क्योंकि ऑलरेडी कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे होंगे, तो अगर हमें 10,000, 20,000, 50,000 पहले से अर्न कर रहे होंगे तो हम लगभग बेसिक में उतना ही अर्न हमेशा करते हैं। तो उस पे थोड़ा-सा कम कंट्रोल होता है, लेकिन खर्च पे हमारा बहुत ज़्यादा कंट्रोल होता है। ये हम खुद का कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए कि अगली जो खर्च है, एक्सपेंडिचर है, इसको बिल्कुल होशो-हवास में करें। हम किस चीज़ पे खर्च कर रहे हैं, कौन हमारे लिए ज़रूरत है, कौन-सी हमारी जो है सिर्फ़ शौक के लिए मैं कर रहा हूँ। क्योंकि खर्च पे आपका कंट्रोल है। अगर आपने खर्च पे कंट्रोल कर लिया, तो लोन बहुत हद तक आपका चुकता हो सकता है। जैसे मैंने भी, अगर आप मान लीजिए बेफुज़ूल हो सकता है, बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने क्लोथिंग्स के ऊपर, गैजेट्स के ऊपर, ट्रैवलिंग के ऊपर, फूडिंग के ऊपर, मूवीज़ के ऊपर बहुत सारे ऐसे खर्च करते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको थोड़ा दिन के लिए कंट्रोल कर लें। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ-साथ फाइनेंशियल पीस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड दिस वाज़ द थर्ड स्टेप। फोर्थ जो स्टेप है वो आपका है, अगला कोई भी लोन ना लें। ऐसा आप पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करें, या वर्क ऐसे करें, या पहले से आप तैयार रहें कि अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आते हैं तो आपको लोन लेने की ज़रूरत नहीं पड़े। क्योंकि कहीं न कहीं हमें जाने-अनजाने में ऐसे हम ऑलरेडी कर चुके होते हैं, उस चुंगल में फँस जाते हैं जिससे हम निकल नहीं पाते हैं। तो ये ध्यान रखें कि हम जो है लोन अगर ले भी चुके हैं तो अगला हम ना लेने की ज़रूरत पड़े, उसके लिए हमको पहले से ही तैयार रहना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है। चौथा एंड द लास्ट वन इज़,
आप हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम भी ज़रूर ढूँढें। अगर आप किसी भी एक प्रोफ़ेशन में हैं, इधर आप किसी जॉब पे हैं और किसी बिज़नेस में हैं या किसी भी टाइप का है, तो ट्राई करें कि एक अलग सोर्स ऑफ इनकम आपको कैसे मिले, क्योंकि अलग सोर्स ऑफ इनकम अगर आपके पास होते हैं, क्योंकि आज बहुत सारे ऐसे तरीका है। दिस इज़ द टाइम ऑफ सोशल मीडिया। आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे कोई भी ऐसे वर्क करके आप जो है डेफिनेटली उससे हम थोड़ा बहुत इनकम ले सकते हैं, या बहुत सारे ऐसे वर्क होते हैं जहाँ पे हम करके कर सकते हैं, जैसे मैंने भी किया। अगर ऑलरेडी जहाँ पे हम जिस प्रोफ़ेशन में थे, उसके साइड से भी मैंने कुछ न कुछ अपने शुरू कर दिया, जैसे ऑलरेडी कहीं टीचिंग करना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर आपके पास जो भी टैलेंट है, अगर उसको करते हैं तो एक्स्ट्रा हमें 2000, 4000, 5000 मिलते हैं, तो हम उससे जो है उस चीज़ों को पूरा कर सकते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है, जिस दिन अगर आप कर्ज़ मुक्त जीवन जिएँगे, ध्यान रखें उस दिन वाक़ई में आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका मेंटल, आपके स्पिरिचुअल लेवल पे बहुत ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, और मैं चाहता हूँ कि हाँ, यहाँ पे आप लोग भी बिल्कुल कर्ज़ मुक्त जीवन जिए और एक खुशहाल जीवन जिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।